Good morning everyone. In the last class we finished a very important topic that is holozoic mode of nutrition in amoeba. I hope आपने अब तक जितना मैंने पढ़ाया है वो सब रिवाइज करवाया है. Very soon I'll give you worksheet also so that you can practice the questions. मुझे याद है कि मैंने बोला था कि today I'll start digestion. But before starting digestion we will study one very important life process that is respiration. So अब तक हमने सबसे पहला लाइफ प्रोसेस शुरू किया था न्यूट्रिशन. नाउ दिस इज द सेकेंड वन दैट इज respiration. Now, I know whenever you think or you hear the word respiration, you imagine taking oxygen in and removing CO2 out. But that is not respiration. Because respiration simply means breakdown of complex material into the simple one. I hope till now you have memorized the equation of photosynthesis because it's very important. The equation of the respiration is exactly opposite of photosynthesis. Just arrow up backward kar do, you will get the equation of respiration. Now why respiration is important? What is respiration? Where does it occur? Chemical equation and its importance. So all these things we will be studying. Now first of all we'll study what is respiration. So as I said, अगर आप इसको एक simple terminology में define करना चाहते हैं तो respiration simply means breakdown of complex material या not material, molecule into simple molecule. Now why would we do it? Remember हमने फोटोसिंथेसिस में जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया था तो हमने जब क्लोरोफिल, ये था हमारा थाइलाकॉइड जिसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे. यहाँ पे सनलाइट है, इसके ऊपर ये गिरा, इसने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की, फिर इसने क्या किया था, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था, राइट? और प्लांट इसी केमिकल एनर्जी को यूज करके इसको किस में कन्वर्ट किया था? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है? हमारा ग्लूकोज. सो ग्लूकोज बनाने के लिए एनर्जी कहाँ से मिली? इस लाइट से मिली, ठीक है? और वो किससे बना? इस एनर्जी से बना. इसका मतलब है कि जब हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाया था तो हमने उसके अंदर एनर्जी इन्वेस्ट की थी, राइट? तो कभी भी आप जब किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको उससे क्या मिलता है? रिटर्न. तो यहाँ पे जब भी हम इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6, मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 12 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से बॉन्ड होते हैं तब क्या बनता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल. नाउ जब भी बॉन्ड बनना फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इन अ सिंपल वर्ड, फ्रेंडशिप और एनी रिलेशनशिप. जब भी हम बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपना अटेंशन देते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसकी हुई है? एनर्जी की हुई है. इसीलिए जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सारे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो उसमें से क्या रिलीज होगा? एनर्जी रिलीज होगा. इसीलिए हम क्या कंज्यूम करते हैं? फूड फ्रॉम द प्लांट, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. मतलब सम पीपल आर वेजिटेरियन, सम पीपल आर नॉट, तो वो डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम करते हैं. या फॉर एग्जाम्पल सम पीपल आर नॉन वेजिटेरियन, दे ईदर ईट चिकन और गोट. सो गोट क्या खाता है? गोट इज हर्बीवोर, सो इट ईट्स ऑल द ग्रासेस. सो जब आप गोट के अंदर एनर्जी कहाँ से आया? ग्रासेस से आया. तो उसके मसल्स में या उसके अंदर वो प्रोटीन इन ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. फिर जब पीपल कंज्यूम्स दैट, उनके अंदर उसके ब्रेकडाउन से एनर्जी जाती है. सो नाउ इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं. दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज. प्लीज रिमेंबर, रेस्पिरेशन प्रोसेस में जिस चीज़ का ब्रेकडाउन होता है और जिससे टूटने के बाद आपको क्या मिलेगी? एनर्जी. एनर्जी मिलती है, उस चीज़ को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. नाउ व्हाट डू वी से? इट इज respiratory substrate. So what is respiratory substrate? Respiratory substrate is that molecule
विच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसका ब्रेक डाउन होता है और जिससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है. सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, सो नाउ व्हाट डिड वी लर्न, ग्लूकोज कैसे टूटता है, why there is energy in the glucose molecule. So breakdown of complex molecule into simple molecule to get energy. यहाँ पे आप लिख सकते हैं breakdown of complex organic molecule into simple inorganic molecule. हमने ग्लूकोज किससे बनाया था, आई होप आपको याद हो, CO2. रिमेंबर, CO2 स्टोमाटा के अंदर से आता है, तो CO2 और वाटर से क्या बना था, ग्लूकोज बना था. तो जब ग्लूकोज टूटता है तो उस रिटर्न में क्या मिलेगा हमें, एंड प्रोडक्ट में CO2 एंड वाटर. सो हियर आई विल राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. So C6H12O6, this is glucose. Okay, अब बना किससे था, CO2 कितना मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल प्लस 12H2O. In the presence of light and chlorophyll give rise to glucose plus 6H2O plus 6O2. So this is chemical reaction of photosynthesis. Right? जब एरो फॉरवर्ड होता है तब ये क्या है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है. जब भी इट इज़ वन काइंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन. मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब कि आपके बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, दे ऑल आर कंबाइंड टुगेदर नोन एज मेटाबॉलिक. अब मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होता है वो दो तरह का होता है. ईदर रिएक्शन में कुछ बन रहा होता है लाइक फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे CO2 और वाटर कंबाइन होकर क्या बना रहा है, ग्लूकोज. तो यहाँ पे कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं एनाबॉलिक. कंस्ट्रक्शन, बनना. लेकिन अगर मैंने एरो को बैकवर्ड कर दिया, दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल वाटर एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा. ऑक्सीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं होगा तो ग्लूकोज टूटेगा नहीं, और ग्लूकोज के टूटने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं. नाउ व्हाई, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे रेडॉक्स रिएक्शन करके एक कंसेप्ट, तो वहाँ पे आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सारे पढ़ोगे. तो पर मैं बेसिक बता देती हूँ. वैसे तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का कई सारा डेफिनेशन है, बट एक सिंपल डेफिनेशन जो हम यहाँ पे देखेंगे कि रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है. जब भी किसी भी चीज़ के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है वो रिड्यूस फॉर्म में होता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन को हट के उसमें सिर्फ ऑक्सीजन आ जाता है, जैसे आप CO2 में देख रहे हैं, तब उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन. तो इसमें वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ये O2 मॉलिक्यूल के साथ. इसीलिए हमारे लिए ऑक्सीजन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपके बॉडी में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कभी नहीं ब्रेक डाउन होगा, और अगर ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट ऑक्सीजन इज अ चीफ मॉलिक्यूल. ठीक है, कभी फील किया कि वेन एवर एट नाइट यू ईट लॉट्स ऑफ राइस और वेन यू ईट खाना एंड आफ्टर सम टाइम यू फील वेरी लेजी एंड यू वॉन्ट टू स्लीप. नाउ व्हाई डज इट हैपन, कि जैसे ही आप खाना खाते हो आपके बॉडी में जो भी ऑक्सीजन उस टाइम पे प्रेजेंट होता है वो उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यूज हो जाता है. दैट्स व्हाई यू फील स्लीपी, बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन अ sleepiness you can say. So forward reaction anabolic photosynthesis, backward reaction is keta. keta word cut से आप याद रख सकते हो, यहाँ पे टूट रहा है, कैटाबॉलिक, और यही है आपका रेस्पिरेशन. तो देखो डेफिनेशन बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. ऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन, इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ये अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे भी तो कार्बन है, बट दिस इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ठीक है, प्लस 12H2.
जिससे बना था उसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आप एक रिएक्शन को, दैट इज फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को अगर आप याद कर लेते हो, रेस्पिरेशन आपको आराम से आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे प्लस आपको एनर्जी लिखनी है, ठीक है। क्या लिखनी है? प्लस एनर्जी, दैट्स इट। हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। आपने वो एनर्जी मॉलिक्यूल पढ़ा है एटीपी सेल चैप्टर में, आई होप आपको याद हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ इट। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? दिस रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है जो उसमें पार्टिसिपेट करता है? यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज। प्लीज रिमेंबर, इन द मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज, इवन इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज, जिसके टूटने से हमें क्या मिलता है? एनर्जी। इसके लिए जब आप खाना खाते हो तो जो भी कॉम्प्लेक्स स्टार्च मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज, ताकि आपके ब्लड में जब जाए और ये हो। सो ये रेस्पिरेशन है ना। होता कहाँ पे है? लोकेशन। जैसे फोटोसिंथेसिस कहाँ होता था? क्लोरोप्लास्ट में, मीजोफिल सेल के। रेस्पिरेशन कहाँ होता है? ये भी आपने और सेल ऑर्गेनल पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया, याद है? माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन, ये भी वो स्ट्रक्चर है जिसके पास अपना खुद का डीएनए मॉलिक्यूल होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन। क्यों वहाँ होता है? क्योंकि वहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है ये ऑक्सीजन, जो एक इसेंशियल कंपोनेंट है इसके ब्रेक डाउन होने के लिए। तो रेस्पिरेशन अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया विच हैज इट्स ओन डीएनए एंड इट हैज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। डन? Okay, so in the next class we will be studying different type of respiration. Thank you.